भविष्य के लिए माँ बाप दिल खोल के खर्च करते हैं। लेकिन स्कूलों के पुराने तौर तरीके, वहाँ का करिकुलम और पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण बच्चों को मिलती है अधूरी शिक्षा, जिससे पेरेंट्स भी संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए लीड में हमने स्कूलों के लिए खास तौर पर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है। आधुनिक तरीके से पढ़ाई और बेस्ट इन क्लास करिकुलम के साथ लीड पावर्ड स्कूल्स हर बच्चे के लिए न सिर्फ गारंटीड लर्निंग आउटकम्स देते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस के हर स्टेप पर स्कूल के साथ जुड़े रहते हैं। बच्चों में 100% गारंटीड लर्निंग आउटकम लाने और पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए जुड़िए लीड के बढ़ते परिवार के साथ, क्योंकि जब स्कूल्स होंगे बेहतर तो इंडिया होगा बेहतर। एआई और कोडिंग जो कि बहुत ही इनिशियल है आने वाले 20 साल के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र के बहुत सारे इधर आपका है क्या सिवान जिले में? नहीं, सिवान में हमारा है, मॉडर्न में है। मॉडर्न और गोपालगंज छपरा। तो सारण, मतलब सारण में ये दूसरा स्कूल टाई अप किया है कि बच्चे अधिक से अधिक कैसे उससे प्रभावित हो। सर, ऐप का सबसे मेन बेनिफिट क्या होगा बच्चों को जो डायरेक्ट मिले, ये आपके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं। ऐप से सीधा बेनिफिट है कि जो भी पढ़ रहा है बच्चा या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब शिक्षक अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो रिकॉर्ड रहेगा, प्लस जो बच्चा नहीं समझ पाया, कम समझ पाया, उस ऐप में उसके रिकॉर्डेड रहता है, वो उसको मिल जाएगा। दूसरा कि ऑडियो विजुअल, आज जो बच्चे देख रहे होंगे कि पढ़े लिखे कम है लेकिन चलाते हैं, तो ऑडियो का विजुअल का ज़माना है, तो हर रूम में कनेक्टेड लीड्स का इंग्रेटेटिव प्रोग्राम होगा और एक चैप्टर को ऑटोमेटिक, जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ के गया, गार्जियन पूछा कि ठीक है ये चैप्टर बेटा बताओ क्या पढ़ा, उसने उस चैप्टर को बनाया। अब समस्या आ जाती है कि उसको चेक कौन करेगा, टीचर तो है नहीं, गार्जियन भी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मेरे ऐप में सिस्टम है कि वो ऐप उसको बता देगा कि ये बच्चा क्या किया, सही किया कि रॉन्ग किया, तो गार्जियन सिर्फ सही देख के वो समझ पाएगा, और प्लस हमारा बच्चा किस स्थान में है उसको ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिल जाएगी। तो जो कम पढ़े लिखे गार्जियंस है उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में इंटरनेशनल जितने भी इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल की जो प्रोग्राम होंगे उसमें बच्चे कंपटीशन देंगे। सर, ये ऐप से बच्चों का आलस तो नहीं बनाएगा, क्योंकि जो बच्चे चाह रहे थे रेगुलर जाना, वो बच्चे एक दिन नहीं जाएंगे, कल भी नहीं जाएंगे, ऑनलाइन घर में पढ़ लेते हैं, ये आलसपन के एक शिकार तो नहीं होगा ना डिजिटल जमाने में? देखिए, ऐसा है कि यह मापदंड नहीं है। अगर हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट है कि अगर बच्चा 3 दिन तक नहीं आता है कंटिन्यू, तो आगे मेरे स्कूल में कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। ये पेरेंट्स से मैं साइन कराने ले रहा हूँ। ऐप का बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ऐप का मतलब है कि उस टेक्नोलॉजी में वो और मजबूत कैसे हो। क्लास नया करेंगे वो तो पढ़ लेंगे, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, और उनका जो डाउट रहेगा वो क्लियर कैसे होगा? डाउट तो क्लासरूम में क्लियर होगा ही, प्लस ऑनलाइन में अगर वो सब कुछ कर रहा है और गलत हो जा रहा है तो शिक्षक का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा ना बाबू। शिक्षक तो उसके लिए, उनको ये पता चल जाए कि मेरा कम उनका समय होगा। जैसे मान लिया कि 10 सम टीचर ने दिया और वो 10 सम जाके घर में किए, तो उनको पता नहीं, वो फिर दूसरे दिन लाएंगे कि चेक करवाने के लिए। वहाँ पे उनको इंस्टेंट तुरंत उनको 10 में कौन सही नहीं है तो सही करने का कोशिश करेंगे। अगर वो सही नहीं करेंगे तो एक सीमित में, तो क्लास टीचर के लिए भी सुविधा रहेगा कि वो सीमित जब उनको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों का प्रॉब्लम सीमित तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 40 मिनट ऐप के माध्यम से कितने क्लास तक बच्चे पढ़ सकते हैं? ये तो 12 तक का। लीड्स को बहुत 2 सालों से मैं टाई अप कर रहा हूँ, चूँकि रूरल एरिया इन लोग से रिक्वेस्ट करते रहा, तो अब जाके इसका कोई ना उनके गार्जियन पे कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन राय है और मैं लीड ग्रुप मुंबई को बिहार के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ।
देखिए BDS पब्लिक स्कूल अपने आप में एक लेजेंडरी स्कूल है और शुरू से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और ये हम लोग ये बातचीत काफ़ी समय से करते आ रहे थे। हमें लगता है कि 2021 से हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी को लेकर कुछ दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर हम काम कर रहे थे। और इस वाले प्रोसेस से हम जो इस BDS स्कूल में और जो 4 चांद लगा पाएंगे, तो इस सिस्टम के तहत जो हमने फैसिलिटी बनाई है ये यही से बनाई है कि आप यहाँ जो टीचर चुने हुए टीचर्स हैं उनके हाथ में कुछ ऐसी पावर्स और चीज़ें देने जा रहे हैं जिससे कि नॉर्मल वो अपने सब्जेक्ट के अच्छे जानकार तो थे ही, हमेशा से थे, लेकिन अब उनके पास ऐसे तरीके भी हैं जिससे कि आपके टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो क्लासेस में आपके हर बच्चा इंगेज रहेगा। ये पूरा सिस्टम था इसमें। इसके तहत हम पूरे नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को किताबें देंगे और उसके साथ साथ बच्चों को ऐप मिलेगा उस सिस्टम का, और टीचर्स को टैब मिलेगा। और टीचर्स उसी टैब में बच्चों के सामने जो भी किताब खुली रहेगी, हर वो पन्ना जो टीचर उसका पढ़ाएगा उसके टैबलेट में वो पूरा हर पन्ने का पूरा एक इंटीग्रेशन सिस्टम होगा। मतलब कि उसी पन्ने के बारे में क्या वास्तविक जीवन के बारे में वो समझाएगा टीचर को, क्या स्मार्ट क्लास का कंटेंट दिखाएगा, क्या एक्टिविटी कराएगा, वो सब उसी पार्ट 40 मिनट का पार्ट होगा। हमने इस सिस्टम को ऐसे बनाया है। AI तो बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये सबसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6, 7, 8 में हम कोडिंग के साथ AI भी इंटीग्रेट करके सिस्टम स्कूल में BDS पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जो अपने आप में 10 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरा स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं होगी। है क्या, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। ये ऐप असल में ये पेरेंट्स के मोबाइल में रहेगा, बच्चे के पास नहीं रहेगा। पेरेंट के ऐप में ही जो स्टूडेंट ऐप है उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पेरेंट वाला पार्ट होगा, एक स्टूडेंट वाला पार्ट होगा। ऐप कैसे काम करेगा कि आज जो बच्चे ने पढ़ा है, आज जो टीचर ने उसको सिस्टम से पढ़ाया है, जैसे आज मान लीजिए कोई भी वो हिंदी में निहारिका पढ़ रही है, मैथ में HCF LCM फ्रैक्शन पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, उसके सवाल भी उसके पास पेरेंट के पास पहुंचेंगे। पेरेंट के पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपके बच्चे के लिए कुछ काम आया है। बच्चे के सामने पेरेंट भी बैठेगा और बच्चों के सामने बोलेगा कि चलो उसको करो, पहले स्मार्ट क्लास का कंटेंट देखो और देखने के बाद ये सारे सवाल करो। जैसे ही वो सवाल करेगा, उस क्लास में वो आज की डेट में कितना समझ पाया है उसका स्थान तक क्लियर हो जाएगा। ये तो रहा बच्चों वाला पार्ट। पेरेंट वाले पार्ट में आपका बच्चा कोई भी भाई पेरेंट्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐप का काम, टीचर वाला काम अलग अलग है। टीचर का काम है उसको कि वो तीनों अलग अलग माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कर दे। और उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं कि मतलब टीचर अपने मन से कुछ भी पढ़ा देगा। यही तो इस पूरे सिस्टम की खूबी है कि टीचर यहाँ कुछ भी पढ़ा रहा होगा, स्कूल मैनेजमेंट और लीड के पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन डेली जाएगी कि उसने कहाँ पढ़ाया, क्या छोड़ा। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो जरूरी थी वो छूट गई। अगर वो टीचर उसमें कोई गैप कर रहा होगा तो उसको दोबारा ट्रेंड करके, ट्रेनिंग तो पूरे साल रहेगी, हम उसको वहाँ ले आएंगे जहाँ पे मेन रूटीन में आए। ऐप वाले पार्ट में उनको सिर्फ स्मार्ट क्लास का कंटेंट और आज के पढ़ाए हुए पूरे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर पहुँचेगा, ताकि टीचर को, पेरेंट को भी पता चल जाए कि ये बात जो पढ़ के आया है उसको कर पा रहा है कि नहीं। और अगर टीचर कोई बच्चा उसमें गैप कर जाए, कोई फेल हो रहा है उसमें या बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास पहुंचेगी।